अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमें देखना है 3.1 का। वो कहता है क्वेश्चन बुक पकड़ लो और क्वेश्चन की तरफ देखना है। मैं जब बातें कर रहा हूँ साथ स्क्रीन की तरफ। पहली बात कहता है वो फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। फाइंड करना है। क्या करना है? नंबर एक्स फाइंड करना है। एक नंबर फाइंड करना है जो कि एक्स है। ठीक है। फाइंड द नंबर इफ फाइंड द नंबर इफ 10 इज एडिड। फाइंड द नंबर ये लिख दिया मैंने। ठीक है। इफ 10 इज एडिड, 10 इज एडिड। ठीक है। फाइंड द नंबर इफ 10 इज एडिड टू द नंबर एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय। एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया किसके साथ? 5 के साथ। एंड देन सब्ट्रैक्टेड 20 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 20। फाइंड अ नंबर एडिंग 10 मल्टीप्लाइंग बाय 5 और सब्ट्रैक्टिंग 0 सब्ट्रैक्टिंग 20 एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू मालूम करो। सिंपल सी चीज़ है, उसने खुद ही सारा कुछ बता दिया हुआ है। ठीक है। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5x, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ये हो जाएगा 50। ठीक है। -20 इज इक्वल टू 100। ठीक है। अच्छा 5x माइनस प्लस 50 में से 20 गए 30 रह गया इंटू 100। ठीक है। 5x इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 100 में से 30 गए 70 रह गए। x इज इक्वल टू 70 बटा 5। 5 एकदम 5 और 5 10। x इज इक्वल टू 12। ठीक है। 12 जो है वो मेरे पास आंसर आ गया है। इसमें मैं देख लूँ कि इसका आंसर यही है। सॉरी, ये 12 नहीं आएगा, ये 14 आएगा। कैसे 14 आएगा? जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 5 1 इधर से 2 बचा, 2 बल्कि ये बन जाएगा। तो 5 ज़रब 4 करूँगा तो फिर ये होगा 20। तो ये आएगा 70 को आप 5 पे डिवाइड करके देखो 14 जवाब आएगा आपका। ठीक है। 12 नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल वैसे ही है। पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। क्या कहता है? कहता है कि जी फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर एक्स लिख दिया। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 7 सब्ट्रैक्ट हो एंड द रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय, और 12 से मल्टीप्लाई किया हो और जो रिजल्ट आए मल्टीप्लाई बाय 12 गिविंग अ रिजल्ट 6 टाइम द नंबर। ठीक है। इसके अंदर वो एक छोटी सी बात और कर गया है 6 टाइम्स की। तो मैंने क्या करना है? मैंने ये करना है कि इज इक्वल टू 6 टाइम द नंबर। तो ये 6 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और साथ में मैंने x लगा दिया है। क्वेश्चन में अब दोबारा गौर पढ़ने लगा हूँ, गौर से सुनना है आपने। क्या कहता है? फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। ठीक है। फाइंड द नंबर सब्ट्रैक्टिंग 7 मल्टीप्लाई 12। ठीक है। आ रिजल्ट ऑफ 6 टाइम द नंबर, यानी कि 6 टाइम द नंबर, जो नंबर मालूम करना है उससे 6 टाइम हो। तो नंबर तो ये x है, तो जब 6 टाइम हो तो उसको 6x, यानी कि यहाँ पे ये रिजल्ट में 6x आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा आ जाएगा 12x। ठीक है। माइनस। ठीक है। और 12 को 7 से करूँगा 84 आ जाएगा इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? ये जमा माइनस का उधर जाके जमा का हो जाएगा 6x जमा 84 12x। ठीक है। ये 6x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बाकी 6x रह जाएगा और 84 रह जाएगा। ठीक है। x इज इक्वल टू 84 बाय 6। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 14। ठीक है। समझ आ गई है? इतना मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 186। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन, इवन का मतलब 2 4 6। ठीक है। तो लिखा 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 6 इंटू कितना है टोटल? 186। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? 2x 2x और 2x 2 4 6 6x हो गया 2 4
6 4 10 और 2 12 जमा 12 इज इक्वल टू 186। ये 12 इधर जमा उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 186 माइनस 12 एक्स इज इक्वल टू, इसमें से गए तो 76 74 174/6, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 174/6, आंसर आ जाएगा 29। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखूँगा 2, एक्स की वैल्यू क्या आई है 29, ठीक है, जमा 2, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ जमा कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 186। इसी तरह ये 29 जमा 4, इसी तरह 229 जमा 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है 3.1 का, और आज ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ओड का क्या होता है 1 3 9 13, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2x + 1 2x + 3, ठीक है। 2x + 1 2x + 3, ये प्लस भी है ना यहाँ पे, 2x + 5 इज इक्वल टू 99, ठीक है। 2 4 6 6x 5 8 9 जमा का 9 इज इक्वल टू 99। ये जमा का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बाकी 90 रह जाएगा। 6x x इज टू 90/6, तो x की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। अब मैं फिर उसी तरह करूँगा, ये अगर 2x जमा 1 है तो इसको मैं लिख दूँगा 2 × 15 जमा 1, ठीक है। 15 तो 30 और ये 31 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का 33 आ जाएगा और आखिरी का जो है वो 35 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, और नेक्स्ट जो है वो अब हमने 3.2 की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी मसला होता है ना, देखो मैं भी इंसान हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे मैं कोई गलती भी कर जाऊँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अगर कोई भी इशू होता है, कहीं से समझ नहीं आती या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ। तो ठीक है फिर गाइस, 3.2 इसके बाद हम शुरू करते हैं।